हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक हमने इंडाइसिस के क्वेश्चन नंबर 17 तक कवर किया है। नाउ विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 18 विच इज़ फर्स्ट क्वेश्चन इज CPITN। नाउ दिस इज़ द प्रोब। अब ये क्या करता है? तो वॉज ऑब्जर्व फॉर द फर्स्ट टाइम बाय ADN 1992, नो। स्कोर्ड बाय अ स्पेशल पेरियोडंटल प्रोब ऑफ लेंथ 3 to 5 millimeter बैकवर्ड फॉर easy visibility, नो। मेजर 6 representative teeth in young people, yes। तो now the score of 3 means the treatment involve oral hygiene instruction scaling, and this is also wrong. तो the question number the CPITN main probe क्या करता है? It measures the 6 representative teeth in young individuals. मैं आपको आगे बताऊंगी कि कौन कौन से वो टीथ होते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19 विच इज़ DMF इंडेक्स वॉज गिवन बाय। तो DMF इंडेक्स जो दिया था सबसे पहले वो दिया था हमारा हेनरी ने, क्लीन ने एंड कैरोल पार्मर एंड नटसन ने, ठीक है, 1938 में दिया था। सो ठीक है। अब ये क्या है? DMFT क्या होता है एक्चुअली? इट इज़ अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेथड एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द डेंटल हार्ड टिश्यू दीज आर नॉट सेल्फ हीलिंग एंड दस एस्टेब्लिश्ड अ कैरीज लिविंग ऑफ स्कार ऑफ सम सॉर्ट, ठीक है। इट इज़ अप्लाइड टू परमानेंट टीथ। सो DMFT किसको अप्लाइड किया जाता है? परमानेंट टीथ, ठीक है, परमानेंट टीथ। देखो गाइज, अगर आपको पूरा डिटेल क्वेश्चन मैं लिख कर भी दूँ तो आप मुझे नीचे कमेंट करो, क्योंकि मैं इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं इसमें आपको सब कुछ दे दूँ, ठीक है। तो आप मुझे बोलो, मैं फिर देखती हूँ। सो DMFT किसको अप्लाइड किया जाता है? इट इज़ अप्लाइड टू द परमानेंट टीथ एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ थ्री कंपोनेंट्स विच इज़ DMF। D मीन्स डिकेड, दिस D मीन्स डिकेड, then M means missing, and F means filled teeth which are due to caries. Okay, so ये मैंने आपको थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि DMF क्या है। अब इसमें थोड़ा सा मैं और बताना चाहूँगी कि ऑल द टीथ 28 परमानेंट टीथ इसमें हम एग्जामिन करते हैं। अब इसमें हम DMF में हम कौन से टीथ नहीं लेते हैं, विच आर नॉट इंक्लूडेड। तो अभी मैं बताती हूँ कि कौन कौन से हम इसमें नहीं लेते हैं। तो हम DMFT में नहीं लेते हैं प्राइमरी टीथ, नॉट इंक्लूडेड। कौन से टूथ नहीं इंक्लूडेड? प्राइमरी टीथ हम नहीं लेते हैं। थर्ड मोलर हम नहीं लेते हैं, ठीक है, दीज आर नॉट इंक्लूडेड। अनइरप्टेड टीथ नहीं लेते हैं। एंड कॉन्जेनाइटली मिसिंग टीथ को हम नहीं लेते हैं, और सुपर न्यूमररी टीथ नहीं लेते हैं, ठीक है। और टीथ विच आर रिमूव्ड फॉर ऑर्थोडोंटिक रीजंस, ठीक है, उनको हम नहीं लेते हैं, ठीक है। जैसे कि इम्पैक्शन हो गया, या पेरिडोंटल रीजंस की वजह से, या टीथ स्ट्रोड फॉर ट्रॉमा, कॉस्मेटिक पर्पस और यूज फॉर ब्रिज अबटमेंट, दीज आर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। सो ये हो गया हमारा DMF का कि क्या क्या कौन कौन से टूथ नहीं इंक्लूड होते हैं। अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल्स टू के क्या क्या है इसके? मीन्स नो टूथ मस्ट बी काउंटेड मोर देन वंस, मीन्स यू शुड नॉट काउंट मोर देन वन टीथ मोर देन वंस, ठीक है। या तो उसको आपको लाइक उसी एक टूथ है उसमें कैरीज भी है, ठीक है, और वो फिल्ड भी है, तो आपको उसको एक काउंट करेंगे। या तो आप कैरीज में लो उसको या फील्ड में लो। ऐसा नहीं है कि हम कैरीज भी इसी को काउंट कर लिया और फील्ड को भी हमने इसी को काउंट कर लिया। तो क्या फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया इसका? क्या प्रिंसिपल हो गया फर्स्ट? एक सेकेंड। सो फर्स्ट, ठीक है, तो इसका हमारा ये मैंने कर दिया था। सो हमारा क्या मैं बोल रही थी? हाँ, प्रिंसिपल्स की बात हो रही थी। हाँ, तो नो टूथ मस्ट बी काउंटेड मोर देन वंस, आइदर इट इज फिल्ड और मिसिंग और साउंड,
और फिल्ड टीथ, ठीक है। व्हेन काउंटिंग द नंबर ऑफ टीथ, डिकेड टीथ ऑल्सो इंक्लूड दोज टीथ विच हैव रेस्टोरेशन विद रिकरेंट डिके। मीन्स के व्हेन द नंबर ऑफ काउंटिंग टीथ, आप डिकेड टीथ को कौन किस किस को इंक्लूड करोगे डिकेड टीथ में? इट ऑल्सो इंक्लूड दोज टीथ विच हैव रेस्टोरेशन, मतलब उनके अंदर रेस्टोरेशन है और साइड में से एक सेकेंडरी कैरीज भी हो रही है, तो उसको आप क्या करोगे? डिकेड में काउंट करोगे, ठीक है। टीथ विच आर बैडली डिकेड एंड इंडिकेटेड फॉर एक्सट्रैक्शन, मीन्स एक पूरा ही एकदम उसका क्राउन पूरा ही जा चुका है, सिर्फ हल्की सी रूट बची है, बैडली डिकेड टीथ है, तो उसको हम क्या करेंगे? अब क्या है, डॉक्टर ने उसको एडवाइस कर दिया है एक्सट्रैक्शन के लिए, तो हम उसको मिसिंग में लेंगे, ठीक है। अ टूथ में हैव सेवरल रेस्टोरेशन, अगर उसके पास मतलब ऐसे करके रेस्टोरेशन है, लाइक हमारा ये टूथ है, ठीक है, ये कि यहाँ रेस्टोरेशन हो रखी है कि यहाँ, तो उसको 2 काउंट नहीं करेंगे, 1 काउंट करेंगे, ठीक है। अ टूथ इज कंसिडर्ड टू बी इरप्टेड व्हेन द ओक्लूजल सरफेस इज टोटली एक्सपोज्ड, अगर टूथ है हमारा है उसका ओक्लूजल सरफेस पूरा एक्सपोज्ड है, तो उसको हम क्या काउंट करेंगे? इरप्टेड, ठीक है। सो ये क्या है हमारे प्रिंसिपल्स एंड रूल्स इन रिकॉर्डिंग द DMFT। फिर से मैं बता देती हूँ, नो टूथ शुड बी काउंटेड मोर देन वंस, आइदर इट इज फिल्ड और साउंड। व्हेन काउंटिंग द नंबर ऑफ टीथ ऑफ डिकेड टीथ, इट ऑल्सो इंक्लूड दोज टूथ विच हैव रेस्टोरेशन along with recurrent decay. Teeth which are badly decayed and they are instructed for extraction, they should be counted as missing, ठीक है। टूथ में सेवरल रेस्टोरेशंस होंगे तो हम उसको 1 काउंट करेंगे, ठीक है। अब DMFT वॉज गिवन बाय क्लीन, पाल्मर, नटसन एंड हेनरी, ओके। मैंने DMFT का आपको बता दिया है। नेक्स्ट, CPITN प्रोब इज डिजाइंड बाय, तो CPITN क्या है? एक WHO प्रोब है, तो ये डिजाइन बाय WHO। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग, 21 क्वेश्चन विच सेज थेरापेटिक इंडेक्स इज, तो थेरापेटिक इंडेक्स क्या होता है? इट इज़ एन अप्रोप्रिएट असेसमेंट ऑफ द सेफ्टी ऑफ द ड्रग, ठीक है। आपको ये डेफिनेशन ही है थेरापेटिक इंडेक्स की, ऐसा नहीं कि हमें बाकी के ऑप्शन देखने पड़े, नो। थेरापेटिक इंडेक्स क्या है उससे आपको पता चल जाएगा। तो थेरापेटिक इंडेक्स क्या होता है? इट इज़ एन अप्रोप्रिएट अप्रोक्सीमेट असेसमेंट ऑफ द सेफ्टी ऑफ द ड्रग, डायरेक्ट डेफिनेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट, द इन CPITN इंडेक्स 0 स्कोर मीन्स, तो 0 स्कोर का मीन्स क्या होता है? 0 कहीं पर भी आ जाए मीन्स हेल्दी है वो, हेल्दी टूथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, सिंपल एंड इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ मॉनिटरिंग पेरियोडोंटल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल बाय जनरल प्रैक्टिशनर इज। सो हाँ, जो सबसे सिंपलेस्ट एंड इफेक्टिव मेजर होता है मॉनिटरिंग द पेरियोडोंटल इंडेक्स, वो क्या होता है हमारा? PDI, विच इज पेरियोडोंटल डिजीज इंडेक्स, एंड इट इज गिवन बाय रामफोर्ड, ठीक है। इसको हम रामफोर्ड इंडेक्स भी बोलते हैं, किस क्या बोलते हैं इसको? रामफोर्ड इंडेक्स, ठीक है, इसको रामफोर्ड इंडेक्स भी बोलते हैं। ये द PDI इज, इट इज क्लिनिशियंस मॉडिफिकेशन ऑफ द रजल पेरियोडोंटल इंडेक्स, ठीक है। मतलब इसको क्लिनिश ने मॉडिफाई कर लिया है, किसका मॉडिफिकेशन है ये? रजल पेरियोडोंटल इंडेक्स का। और ये क्या करता है? एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ द पेरियोडोंटल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट्स भी होते हैं कुछ, मैं बहुत कम डिटेल दे रही हूँ लेकिन बता रही हूँ आपको। तो इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, एक तो प्लाक, दूसरा कैलकुलस, तीसरा जिंजाइवल एंड पेरियोडोंटल कंपोनेंट, ठीक है। दीज आर द कंपोनेंट ऑफ PDI, ठीक है। नेक्स्ट, पेरियोडोंटल इंडेक्स इज ऑल्सो नोन एज, अभी मैं आपको जस्ट बताई हूँ, बताओ आप लोग, बोलो। अभी मैंने बताया था ना, रजल इंडेक्स बताया था ना, ठीक है। अब WHO ग्लोबल प्रोग्राम फॉर ओरल हेल्थ टारगेट्स फॉर 2000 इंक्लूड्स, सो कितना था ये? 1981 में WHO ने एंड FDA ने ऑफ डेंटल फेडरनर जॉइंटली दे फॉर्मुलेटेड गोल्स फॉर ओरल हेल्थ टू बी अचीव्ड बाय द ईयर 2000 ईयर। तो क्या था वो? इट शुड बी
कि DMFT कितना होना चाहिए हमारा, <3 at 12 years of age, ठीक है। दिस इज द टारगेट ऑफ WHO। अब इसके एक्चुअली और भी टारगेट्स थे। इसका टारगेट ये भी था कि 50% ऑफ द 5 to 6 year old टू बी फ्री ऑफ कैरीज। मीन्स के 50% बच्चे जो हैं 5 to 6 years एज के, दे शुड बी फ्री ऑफ डेंटल कैरीज। अब ग्लोबल एवरेज टू बी नॉट मोर देन 3 DMFT एट 12 years ऑफ एज, विच इज दिस, लेस देन 3 DMFT एट 12 years ऑफ एज। 85% ऑफ द 85% of the population should retain their teeth at the age of 18 years। तो ये सारे क्या है एक्चुअली इसके WHO ने टारगेट्स रखे थे 2000 ईयर में, ठीक है। नेक्स्ट, स्कोर ऑफ 8 ऑन द रजल पेरियोडोंटल इंडेक्स शोज। सो इसके भी स्कोर्स हैं डिफरेंट टाइप के। तो स्कोर्स जो 8 है वो डिनोट करता है एडवांस डिस्ट्रक्टिव पेरियोडोंटल डिजीज विद लॉस ऑफ मैस्टिकेटरी फंक्शंस। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडेक्स फॉर डेंटल कैरीज इज, जो सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ जाता है वो कौन सा है, ये सबको पता है, DMFS एंड DMFT, सरफेस इंडेक्स, ठीक है। नाउ ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेजर द प्लाक इंडेक्स। तो अब कौन कौन सा, रामफोल्ड इंडेक्स, यस, ये क्या था, पेरियोडोंटल इंडेक्स, और अभी मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ उसके कंपोनेंट्स, ठीक है। मोलर्स इंडेक्स हम देखेंगे, पहले और में इंडेक्स देख लेते हैं और क्या है। तो OHI इंडेक्स, यस, ये भी प्लाक करता है, और लो एंड सिलनेस बिल्कुल प्लाक बताता है। तो कौन सा नहीं बताता है प्लाक, मोलर्स इंडेक्स प्लाक नहीं बताता है, ठीक है। ये क्या कर है, इट इज़ अ स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम फॉर डायग्नोजिंग, रिकॉर्डिंग एंड एनालाइज द डेंटल कैरीज। तो मोलर इज रिलेटेड टू कैरीज, ठीक है। नेक्स्ट, सल्कस ब्लीडिंग इंडेक्स मीन्स, सल्कस ब्लीडिंग इंडेक्स का मतलब क्या होता है, इट इज सल्कस ब्लीडिंग इंडेक्स का मतलब क्या है कि जिंजाइवा में ब्लीडिंग हो रही है। सल्कस है ना, ये टूथ का सल्कस, ये यहाँ पे क्या हो रही है, ब्लीडिंग, ठीक है। तो ये क्या मेजर करता है, जिंजाइवल ब्लीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाता है। इन DMF, F इंडिकेट्स अ टूथ विद, टूथ में क्या है 30 में, F मीन्स क्या हो गया, फिलिंग, ठीक है। अब कौन सी फिलिंग, ये भी हमें बताना है, कौन सी फिलिंग, सिल्वर अमलगम फिलिंग, ठीक है। रजल पेरियोडोंटल इंडेक्स स्कोर रेंजेस फ्रॉम, सो रजल पेरियोडोंटल इंडेक्स कहाँ से मेजर करता है ये अभी हमने पढ़ा था ना 8 वाला पूरा।